हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मुसाक। दोस्तों, जैसा कि अभी-अभी अगले वीडियो में हमने बताया था कि आज सब डिवीजन एग्रीकल्चर ऑफिसर और ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का रिजल्ट बीपीएससी की वेबसाइट पर जारी हो सकता है। ये देखिए बीपीएससी का वेबसाइट है जिसके ऊपर सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर और ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर दोनों का रिजल्ट जारी हो गया। लेकिन मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ? इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ कि इसके बाद आप लोगों के टीआरई के बचे हुए विषय का रिजल्ट भी जारी बीपीएससी के द्वारा किया जाएगा। और भी बहुत सारा न्यूज है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। जैसे कि शिक्षा विभाग अब टीआरई 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट की भी तैयारी कर रहा है। यानी जो सीट बच जाएगा रिजल्ट के बाद, ये ज्वाइनिंग के बाद, उसका भी रिजल्ट आपको जारी किया जाएगा। और जो स्टूडेंट 2 या 3 जैसे मल्टीपल रिजल्ट इनका हुआ है, 6 टू 8 में भी हुआ है, 9 टू 10 में भी हुआ है, 11 टू 12 में भी हुआ है, वे मल्टीपल काउंसलिंग करा सकते हैं। क्योंकि इस बार लॉक वाला जो सिस्टम है कि एक बार जो काउंसलिंग करा लीजिएगा तो आपका लॉक हो जाएगा, वो नहीं है। आप मल्टीपल काउंसलिंग कराइए और कराने के बाद जहां आपका मर्जी करे ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कीजिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कह रहे थे कि सर मेरा ये 11-12 में भी हो गया है और 9 टू 10 में भी हुआ है, 11-12 में अंग्रेजी है और 9 टू 10 में भी अंग्रेजी है मेरा। तो मैं मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं 9 टू 10 का काउंसलिंग कराऊं या 11-12 के रिजल्ट का इंतजार करूं। तो इसमें चूंकि ये स्टूडेंट थे जो लोग कि मल्टीपल रिजल्ट जिनका हुआ था, वे परेशान थे बेचारे कि जो रिजल्ट जिन विषयों का नहीं आया अब तक, जैसे मैथ में है, जो फिजिक्स में है, जो केमिस्ट्री में है, जो बॉटनी में जो है, जो जूलॉजी में है और जो अंग्रेजी में है, वो लोग परेशान थे कि भाई क्या होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है। लेकिन अभी जो मेरा 9 टू 10 में है उसमें मैं काउंसलिंग कराऊँ या नहीं कराऊँ। तो आप लोगों को भी हरी झंडी मिल गई बीपीएससी के द्वारा कि भाई आप काउंसलिंग कराइए। और इस बार लॉकिंग जो सिस्टम है वो नहीं है। और फिर बाद में अगर आप 11-12 में भी आपका रिजल्ट होगा, जब रिजल्ट जारी होगा उसके बाद 11-12 में काउंसलिंग करा लीजिएगा और जहां आपको ज्वाइन करना होगा वहां कीजिएगा। और भी एक न्यूज़ है, यानी कि बीपीएस यहाँ तो इस बार ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी जारी करेगा बीपीएससी। आइए देखते हैं इन सारे समान न्यूज़ को, जो कि आप लोगों के सारी ये जितने भी इथी हैं, जितना भी मैंने क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा। देखते हैं उस न्यूज़ को। आइए देखिए, ये न्यूज़ है। शिक्षा विभाग में हुई महत्वपूर्ण आज शिक्षा विभाग में बहुत ही बड़ी बैठक हुई है। एसीएस एस सिद्धार्थ ने अधिकारियों के साथ की बैठक। जितने भी शिक्षा विभाग के अधिकारी थे सबके साथ मिलकर के बैठक किया गया है। एसीएस के सामने ट्रांसफर सॉफ्टवेयर का किया गया ट्रायल। देखिए, ट्रांसफर का जो सॉफ्टवेयर है उसका ट्रायल हुआ और एसीएस सिद्धार्थ महोदय ने इसको देखा, जांचा। विषय रिक्तियां स्कूल और जगह का भी हुआ ट्रायल। अब ये भी दिखाया गया कि भाई किस जगह पर कितना रिक्ति है, कौन से स्कूल में रिक्ति है, किस विषय का रिक्ति है, ये सारे चीजों का रिक्ति का उनको दिखाया गया, ताकि जहां रिक्ति रहेगा जिस स्कूल में वहीं पर ट्रांसफर भी किया जाएगा ना। अगर रिक्ति नहीं रहेगा किसी विषय में, किसी सब्जेक्ट में, वहां पे ट्रांसफर कैसे होगा। कल फाइनल रूप से शाम तक पत्र हो सकता है जारी। तो ट्रांसफर के लिए फाइनल फिर से अगेन जो लेटर है वो कल जारी होगा। हेड टीचर और हेडमास्टर की ज्वाइनिंग को लेकर भी हुई चर्चा। देखिए, अब तक हेड टीचर और हेडमास्टर की भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, बेचारे लोग काउंसलिंग हो गई है, लेकिन उसमें चर्चा हुई है कि हेड टीचर और हेडमास्टर का ज्वाइनिंग जो है वो जल्द से जल्द किया जाएगा। जल्द पूरी प्रक्रिया को लेकर होगा गाइडलाइन जारी। अब तुरंत जितनी प्रक्रिया ये सारी ट्रांसफर से लेकर के हेड टीचर हेडमास्टर की ज्वाइनिंग के लेकर के, इन सारे चीजों का गाइडलाइन फिर से जारी किया जाएगा और जल्द ही जारी किया जाएगा। अब देखिए अगला जो न्यूज आप लोगों के लिए है कि टीआरई 3 के पीजीटी के बचे 6 विषयों की अलग से होगी काउंसलिंग। अब देखिए, अगर 6 विषय फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बॉटनी, जूलॉजी और अंग्रेजी, इस विषय के जो स्टूडेंट हैं जो इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का, अपने काउंसलिंग का, तो उनके लिए यह न्यूज़ है कि भाई आप लोगों का जो काउंसलिंग होगा वो अलग से होगा। और बाकी जो विषय जितने भी पीजीटी के विषय हैं सारे काउंसलिंग शुरू किया जाएगा, होगा भी। लेकिन आपका रिजल्ट अभी थोड़ा रिजल्ट अभी नहीं आया है, इसलिए आपके रिजल्ट के आने के बाद आपका काउंसलिंग अलग से होगा।
के बाकी विषयों की तय तिथि पर होगी काउंसलिंग। पीजीटी के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका काउंसलिंग जो है वो जिस टाइम में हो, जो शेड्यूल दिया हुआ है उसी शेड्यूल के अनुसार होगा। लेकिन जो 6 विषय जो हैं उनका रिजल्ट आएगा, उसके बाद काउंसलिंग होगा। कोई भी अभ्यर्थी करा सकेंगे एक से अधिक। और सबसे बड़ा जो न्यूज़ आप लोग का है, जो आप लोग इस परेशानी की स्थिति में थे, ऊहापोह की स्थिति में थे कि मेरा 9 to 8 में भी हो गया है और 6 ये 11-12 में मैथ में हुआ है, या 11-12 के फिजिक्स में हुआ है, 11-12 के बॉटनी में हुआ है, जूलॉजी में हुआ है, मैं क्या करूं 9-10 का काउंसलिंग कराऊं कि नहीं कराऊं? क्योंकि अगला बार एक बार काउंसलिंग कराने के बाद लॉक हो जाता था। तो इस बार आप मल्टीपल काउंसलिंग करा सकते हैं, कोई भी अभ्यर्थी करा सकेंगे एक से अधिक काउंसलिंग। इस बार काउंसलिंग में नहीं किया जा रहा है लॉक। इस बार आपका काउंसलिंग कराने के बाद लॉक नहीं किया जाएगा। काउंसलिंग के बाद जिसमें हो सहूलियत अभ्यर्थी लेंगे खुद फैसला। और काउंसलिंग सब में कराइए। कराने के बाद जहां आप देखिए मेरा यहाँ पर इस मैंने 6 to 8 में, 9 to 10 में, 11 to 12 में कहाँ हमको सहूलियत हो रहा है, कहाँ हमको आसानी हो रहा है, वहां पर जाकर के आप ज्वाइन कीजिए। बाकी 2 पोस्ट जो है वो छोड़ दीजिए। टियर 3 में मल्टीपल रिजल्ट पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना लगभग तय है। अब देखिए एक बहुत बड़ा न्यूज़ है। आप लोग पूछ रहे थे, बहुत दिन से अभ्यर्थी इस बात का प्रदर्शन भी कर रहे थे कि सर मल्टीपल रिजल्ट दिया जाए, मल्टीपल रिजल्ट दिया जाए, मल्टीपल रिजल्ट दिया जाए। बहुत सारा प्रदर्शन भी हुआ, बहुत दिनों से चल रहा था। सोशल मीडिया पर बहुत सारे न्यूज़ चैनल पर इस बात दिखाया भी जा रहा था। अभ्यर्थी गुहार भी लगा रहे थे कि सर हम लोग टाई ब्रेकर से छूटे हुए हैं, 1 नंबर से छूटे हैं, प्लीज़ जो सीट टियर 3 के में बच जाए उस सीट पर मल्टीपल रिजल्ट जारी किया कीजिए। तो जहां तक हमको लगता है कि शिक्षा विभाग भी मल्टीपल रिजल्ट देने के मूड में आ गया है और वह चाहता है कि जो मल्टीपल रिजल्ट में जो सीट बचा हुआ है रह जाएगा उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा। काउंसलिंग के बाद विभाग लेगा फैसला। और काउंसलिंग जब हो जाएगा यानी कि सबका 1 to 5 का, 6 to 8 का, 9 to 10 का, 11-12 का सारा काउंसलिंग जब खत्म हो जाएगा और जब विभाग को पता लगेगा कि कितना सीट रिक्त रह गया है, किस सेगमेंट में कितना सीट है, 1 to 5 में कितना सीट है, 6 to 8 में कितना सीट है, 9 to 10 में कितना सीट है, 11-12 में कितना सीट बचा हुआ है, किस सब्जेक्ट में सीट बचा हुआ है, किस कैटेगरी में सीट बचा हुआ है, उसके बाद ये शिक्षा विभाग जो है वह बीपीएससी के पास अपना लिस्ट भेजेगा कि इतने लोगों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट हमको दीजिए। तब जाकर के बीपीएससी जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट देगा। और इस बार ये तय है लगभग, आप लोगों की जीत हुई। मैं भी बार-बार कह रहा था कि भाई इस चीज़ को शिक्षा विभाग तक पहुँचाइए, क्योंकि जब तक शिक्षा विभाग बीपीएससी को ये लिस्ट नहीं देगा वैकेंसी का कितना सीट बचा हुआ है, तब तक रिजल्ट जो है वो जारी नहीं हो पाएगा। लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो शिक्षा विभाग को बोलना पड़ेगा। और देखिए वह बात आप लोगों की जीत हुई और आज शिक्षा विभाग भी लगभग तैयार है कि काउंसलिंग के बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो थे वे इसमें भी परेशान थे कि भाई हम क्या करें, मेरा मैथ में है और मैथ का रिजल्ट तब तक जारी हुआ नहीं है और मैथ 9 to 10 में भी मेरा हुआ है, तो क्या करें, 9 to 10 में काउंसलिंग कराएं कि नहीं? तो एकदम निश्चिंत होकर के आप जिस किसी में भी आपका सिलेक्शन हुआ है सब में अपना काउंसलिंग कराइए। और काउंसलिंग कराने के बाद आप निश्चिंत हो रहिए। जब 11-12 का रिजल्ट आएगा आपका, ये जो 6 विषय बचे हुए उनका, उसके बाद उसमें भी काउंसलिंग कराइएगा। जहां आपको लगता है कि हमको यहाँ ज्वाइन करना है, यहाँ पर मेरे लिए आसान है, वहां जाकर के आप ज्वाइन कीजिए और शिक्षक के रूप में योगदान दीजिए। तो हमको लगता है कि जितने भी सवाल आप लोग के दिल में अभी तक था, उस सारे सवालों का आंसर आप लोग को मिल गया और आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आराम से जहां पर भी हैं, जिस विषय में भी सिलेक्ट हुए हैं, जिस सेगमेंट में भी सिलेक्ट हुए हैं, सब में जाकर काउंसलिंग कराइए, बिंदास एकदम रहिए। और आने वाले कुछ ही दिनों में, क्योंकि ये जो रिजल्ट जेएसओ का जो रिजल्ट था, जो एग्रीकल्चर अफसर का रिजल्ट था, ये सारा का सारा खत्म हो गया। शिक्षा विभाग का बैठक भी खत्म हो गया और शिक्षा विभाग ने आप लोगों के मन में जितनी भी शंकाएं थी, वो सारी शंका शिक्षा विभाग तक पहुंचा था और सारी शंका का निराकरण आज ये इस मीटिंग के द्वारा हो गया है। तो आप लोग आराम से अपना अपना काउंसलिंग कराइए और निश्चिंत होकर के आने वाले रिजल्ट का इंतजार कीजिए। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और मेरे साथ वीडियो पर बने रहने के धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।